दोस्तों, प्रीति नाम की एक लड़की रहती है और उसको बकरी पालने की काफ़ी शौक रहती है और उसके पास बकरी भी काफ़ी रहती है। और एक दिन बकरी चराने जब जाती है प्रीति, तो वहाँ पर देखती है कि जो उसकी बकरियाँ रहती हैं, उसमें एक बकरा भी रहता है। बकरा कुछ बकरियों के साथ में गलत करता है और बकरियों को काफ़ी परेशान करता है। तो ऐसे में जब प्रीति देखती है, तो वहाँ पर काफ़ी वो बकरियों को और बकरों को इधर-उधर खेदने लगती हैं, क्योंकि वो बकरा जो रहता है, वो कुछ ऐसे ही काम करने लगता है और प्रीति जब देखती है, तो एक तक देखती रह जाती है। उसके बाद में दोस्तों, प्रीति जो रहती है, उस बकरों को पकड़ती है और एक खेतों के अंदर लेकर चली जाती है और खेतों के लेकर जाने के बाद में वो बकरे के साथ में प्रीति कुछ ऐसा कर जाती है कि आप भी अगर सुनोगे तो इस बात को आप कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कहानी जानने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। ये कहानी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के एक बिजनौर एक छोटा सा एक गाँव रहता है। उस गाँव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में उसके माता-पिता रहते हैं और एक लड़की रहती है और लड़की की नाम जो रहती है प्रीति, उसकी उम्र तकरीबन 22 साल रहती है। उसका एक छोटा भाई रहता है, उसकी उम्र लगभग 18 साल रहती है। भाई जो रहता है दिल्ली में कोई काम-काज करता है। उसके जो पिता रहते हैं, पिता का नाम रहता है रामदीन। रामदीन जो रहता है वो अपनी खेती-बाड़ी का काम करता रहता है। ऐसे में रामदीन से एक दिन वो अपनी बेटी जो रहती है वो बोलती है कि पिताजी क्यों ना आप वो बकरे ले आओ और बकरे को पाला जाए और उसके बाद में बकरे जब बड़े हो जाएँगे तो आप उसको बेचना और अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। तो रामदीन जो रहता है वो अपनी बेटी की जो बात है उसको मानता था, कभी बात को इनकार नहीं करता था। ऐसे ही होता है दोस्तों, रामदीन मार्केट में जाता है और वहाँ से 2 बकरियों को बच्चा लेकर आता है। बच्चे को जब लाता है और उसके बाद में इसकी जो बेटी रहती है प्रीति, उस बकरियों को चारा, पानी, खिलाना-पिलाना सब कुछ काम इसका हो जाता है। ऐसे में वो बकरी जो रहती हैं थोड़ा-थोड़ा बड़ा होते हैं और उसके बाद में वो जो प्रीति रहती है बकरियों को बाहर लेकर चराने के लिए भी जाने लगती है। ऐसे में दोस्तों जाती है चराने के लिए तो वहाँ पर बकरियों को चारा पानी भी खिलाती है और उसके बाद में वहाँ से फिर लेकर आती है और अपने घर में बांध देती है। बांधने के बाद में अपना जो घर का काम-काज रहता है वो करती है। जो उसकी माँ रहती है तकरीबन उसकी उम्र 55 साल रहती है, वो बीमारी से गुज़र रही थी। उसकी माँ जो रहती है वो घर का कोई काम-काज नहीं करती है और वो अपनी परेशानी में ही रहती है। जो उसका पिता रहता है रामदीन, वो अपना जो खेत का काम रहता था, वो खेत का काम करता था। इसका जो छोटा भाई 18 साल का रहता है, वो दिल्ली में किसी बेकरी में काम करता था और वहाँ से जो पैसे हैं कमा कर भेजता था। तो उसके पिताजी जो हैं यहाँ पर अपना खेती-पाती का जो काम करते थे, उसमें पैसे लगाते थे। उसकी जो बेटी रहती है प्रीति, वो बकरियों का अपना बिज़नेस करती थी। ऐसे में कुछ टाइम गुज़रते हैं और गुज़रने के साथ में वो लड़की जो उसकी प्रीति रहती है, वो काफ़ी स्मार्ट रहती है और जो लड़के गाँव के रहते हैं, वो काफ़ी प्रीति को लाइन देते हैं। लेकिन प्रीति जो रहती है, इन लोगों के बात में नहीं आती और इग्नोर कर देती है। एक दिन जब प्रीति बकरियों को लेकर जाती है चराने के लिए, तो वहाँ पर देखती है कि उसका जो बकरा रहता है, वो बकरियों के साथ गलत संबंध बनाने का काफ़ी कोशिश करता है। तो ऐसे में जो प्रीति रहती है, वो तकरीबन 22 साल की रहती है और काफ़ी जवान रहती है और जब इस मंज़र को देखती है, तो प्रीति की जो आँखें रहती हैं, वो खुली की खुली रह जाती हैं। प्रीति के मन में कुछ ऐसी ही बात चलने लगता है कि ये काम हम भी किसी लड़के के साथ करें तो हमको भी कितना आनंद आएगा और कितना इंटरेस्ट आएगा। तो इस बात को लेकर प्रीति अपने दिमाग में सोचने लगती है और बकरियों को जब वो चरा कर लाती है और उसके बाद में जब बाँध देती है
और उसके बाद में जो घर का काम-काज रहता है, वो काम-काज करने के बाद में अपने शाम होती है और अपने बिस्तर पे चली जाती है। बिस्तर पे जाने के बाद में प्रीति के मन में जो चलता है, उसी को अपने दिमाग में सोचती रहती है। सोचती इस कदर से रहती है कि अगर हम किसी लड़के के साथ में गलत फेयर करते हैं, तो इसमें काफ़ी बड़ी बदनामी होगी और जो लोग अगर जान भी जाएँगे, तो समाज वाले क्या बोलेंगे कि उनकी लड़की जो है, उसके लड़के के साथ में गलत संबंध बनाती है और गलत काम करती है। तो ऐसे में प्रीति इस बात को सोचती है और इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसको जो रहता है अपने माता जो पिता रहते हैं, उनका काफ़ी डर रहता है कि हमारे जो माता-पिता हैं, उनकी काफ़ी बड़ी इंसल्टी और बेइज़्ज़ती होगी। तो ऐसे में प्रीति सोचने लगती है कि ये काम हम अपने बकरे के साथ में ना करूँ, क्योंकि अगर अपने बकरे के साथ में ऐसा काम करते हैं, तो किसी को मालूम भी नहीं चलेगा और जो हमारा काम भी है, वो भी काफ़ी आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जो प्रीति रहती है, वो ऐसे ही काम करने लगती है। बकरी को लेकर जाती है चराने के लिए और चराने के बाद में जब बकरे को पकड़ती है और एक खेतों के अंदर लेकर चली जाती है। खेतों में काफ़ी जंगल रहता है और झाड़ी रहता है कि कोई उसमें कुछ देख नहीं पाता और उसमें जाने के बाद में प्रीति जो है अपने कपड़े उतार देती है और जो बकरा रहता है उसके प्राइवेट पार्ट को मसलने लगती है और मींजने लगती है। तो बकरा भी देखता है और समझ जाता है कि प्रीति को क्या चीज़ की ज़रूरत है और इसको क्या चीज़ की प्यास है और उसके बाद में जो प्रीति रहती है, वो अपने कपड़े उतार कर और डॉगी स्टाइल में हो जाती है। डॉगी स्टाइल में होने के बाद में बकरा उसके साथ में संबंध बनाने लगता है। संबंध जब बनाता है तो प्रीति को काफ़ी आनंद आता है और काफ़ी मज़े आते हैं और उसके बाद खेतों से जब बाहर निकलती है प्रीति और उस बकरे को खींचती है और प्रीति जो है काफ़ी परेशान हो जाती है। परेशान दोस्तों इस कदर से हो जाती है कि प्रीति की जो है तकलीफ़ काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में प्रीति को चलना-फिरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको काफ़ी तकलीफ़ बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों वो प्रीति जो है अपने घर को बकरों को लेकर आती है और बाँध देती है और जो उसकी परेशानी जो तकलीफ़ रहती है वो अपने घर वाले से नहीं बताती है। अगर घर वाले से ऐसी बातें बताएगी तो घर वाले पूछताछ करेंगे कि क्या आपके साथ में हुआ है। इसलिए जो प्रीति रहती है वो अपने दर्द को सह लेती है। सहने के बाद में जब अगर उसकी दर्द जो काफ़ी बढ़ जाती है, तो गाँव में एक डॉक्टर रहता है और डॉक्टर के पास जाती है दवा लेने के लिए। तो डॉक्टर पूछता है कि आपकी क्या तकलीफ़ है? आपकी पैर में दर्द है कि आपके पेट में दर्द है? तो इसके बाद में जो लड़की रहती है कुछ ऐसी बातें बताती है कि डॉक्टर जब सुनता है तो उसके पैरों से ज़मीन खसक जाती है। ज़मीन खसकने के बाद में डॉक्टर जो रहता है वो अंदर के तरफ जाता है और कहीं न कहीं उसके जो प्रीति के पिताजी रहते हैं उनको कॉल करता है और कॉल करने के बाद में जो घटना प्रीति के साथ में होती है, उस सारी घटनाओं को वो शेयर करने लगता है। शेयर करने के बाद में जब उसके पिताजी वहाँ पर पहुँचते हैं डॉक्टर के पास, तो जब अपनी बेटी को वहाँ पर देखते हैं, तो बेटी को काफ़ी डाँट और फटकार लगाते हैं कि तुमने इतना गंदा और इतना घटिया काम किया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी लड़की ऐसा काम कर सकती है। और दोस्तों वहाँ से फिर दवा इलाज लेने के बाद में उसका जो पिता रहता है वो घर में आता है रात-दिन और काफ़ी चिंता और टेंशन में हो जाता है। टेंशन में इस कदर हो जाता था कि रात-दिन इधर-उधर लड़के का तलाश भी करने लगती है। दोस्तों तलाश इसलिए करने लगती है कि अगर हमारी लड़की अगर किसी लड़के के साथ में गलत काम कर देगी तो इसमें काफ़ी बड़ी बदनामी होगी और क्यों ना इस लड़की का कहीं देखकर तुरंत ही रिश्ता तय कर दिया जाए। तो ऐसे में इधर-उधर देखने के बाद में उसको करीबी गाँव के पास में एक लड़का मिलता है और उस लड़के को देखने के बाद में उसका पसंद हो जाता है और पसंद होने के बाद में कुछ ही दिन के बाद में जो सगाई का रस्म रहता है वो भी किया जाता है
और उसके बाद में वो लड़के की बारात आती है और बारात आने के बाद में जो पीलीती रहती है, इसकी सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद में जो उसका पिता रहता है रामदीन, वो सोचने लगता है कि चलो आज के दिन से हमारे सर का जो बोझा था और जो हमारे सर पे जो टेंशन था आज से ख़त्म होता है और जो पीलिती रहती है वो भी अपने पति के पास पहुंच जाती है और पति के साथ में जो उसको करना रहता है वो करने लगती है और पीलिती भी वहाँ पर खुश रहने लगती है। खुश होने के बाद में जो उसका पति रहता है पीलिती का, वो उसको इतना प्यार देता है और प्यार देने के बाद में जो उसकी ख्वाहिश रहती है पीलिती की, वो सारा कुछ जो है उसको पूरा हो जाता है और पूरा होने के बाद में वो दोनों लोग आराम से रहने लगते हैं और इसका पिता जो रहता है, जो उसके ऊपर डर और जो बोझा रहता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही मकसद है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको संकेत और जागरूक करना है और आपको सावधान करना है, क्योंकि प्यार काफ़ी अंधा होता है। प्यार जब आदमी को और हवस होता है तो आदमी इंसान नहीं देखता, किसी जानवर के साथ में भी गलत संबंध कर सकता है। तो ये वीडियो और ये कहानी बताने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको परेशान नहीं करना है और आपके दिल को ठोस नहीं पहुंचाना है, बस आपको संकेत और साचेत और आपको जागरूक करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ में। अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ।